नमस्ते, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल धुरीना स्कूल शिक्षा के अंदर। हम अध्ययन कर रहे थे यूनिट 7.1 जिसके अंदर अपने क्वेश्चन कर लिए हैं 16। आज हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 17 से। क्वेश्चन नंबर 17 अपने क्या दे रखा है, 16 तक अपने कंप्लीट कर लिए हैं। आज हम क्वेश्चन नंबर 17 से स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 16 तक हम पढ़ चुके हैं और यूनिट 7.1 से पहले एक उदाहरण पढ़ चुके हैं। यूनिट 6 का हमने अध्ययन कर लिया है, उसके एग्जाम्पल का अध्ययन कर लिया था। आज हम बात कर रहे हैं यूनिट 7.1 और उसके क्वेश्चन नंबर 17 से। तो इसका क्वेश्चन नंबर 17 है, सर्व समीकरणों की सहायता से अपने को सिद्ध करने हैं। इसके अंदर क्वेश्चन नंबर 17 का अपने को LHS दे रखा है कि सिद्ध कीजिए कि टेन थीटा बाई 1 माइनस कोट थीटा और प्लस में दिया है कोट थीटा बाई 1 माइनस टेन थीटा। कितना? 1 माइनस टेन थीटा। LHS का मान कितना दिया? टेन थीटा अपॉन 1 माइनस कोट थीटा प्लस कोट थीटा बाई 1 माइनस टेन थीटा। यही तो है, कोट बाई टेन बाई 1 माइनस कोट प्लस कोट बाई 1 माइनस टेन थीटा। और बराबर में सिद्ध करना है आपको 1 प्लस टेन थीटा और गुणा के अंदर कितना दे, प्लस के अंदर दे रखा है कितना? कोट थीटा। ये अपना है क्वेश्चन नंबर 17 जिसका LHS का मान ये है। इस LHS की वैल्यू से अपने को ज्ञात करना है 1 प्लस टेन थीटा प्लस कोट थीटा, 1 प्लस टेन थीटा प्लस कोट थीटा। अब आप एक बार क्वेश्चन नंबर 20 के अंदर और देखो। कौन से क्वेश्चन के अंदर? क्वेश्चन नंबर 20 के अंदर देखो। क्वेश्चन नंबर 20 के अंदर आपको LHS यही दे रखी है, यानी यही क्वेश्चन दे रखा है अपने कि टेन थीटा बाई 1 माइनस कोट थीटा प्लस कोट थीटा बाई 1 माइनस टेन थीटा। और उसके अंदर अपने क्या किया, मात्र जो LHS की जो RHS की वैल्यू है उस वैल्यू को चेंज किया है कि अब की बार आपको पहले तो LHS की इस वैल्यू से आपको RHS की ये वैल्यू प्राप्त करनी है, दूसरी बार इसी LHS की वैल्यू से आपको क्या प्राप्त करना है? 1 प्लस क्या प्राप्त करना दिया है? 1 प्लस सेक थीटा और गुणा के अंदर क्या? कोसेक थीटा। 1 प्लस सेक थीटा और गुणा के अंदर कोसेक थीटा। पहले अपने सवाल के अंदर 17 नंबर के अंदर तो आपको ये सिद्ध करना है, ये वैल्यू प्राप्त करनी है, और दूसरे क्वेश्चन के अंदर आपको प्राप्त करना है 1 प्लस सेक थीटा गुणा कोसेक थीटा। तो अपना LHS तो यही है ना, LHS की वैल्यू तो ये दे रखी है दोनों बार 17 नंबर और 20 नंबर में, यानी 17 नंबर क्वेश्चन और 20 नंबर क्वेश्चन अपने साथ में कर सकते हैं। कैसे कि LHS की वैल्यू दोनों की समान है, लेकिन उस वैल्यू को अपना एक बार तो लाएंगे कितना? 1 प्लस टेन प्लस कोट, तब तो ये 17 नंबर सवाल कंप्लीट हो गया। और यदि उसकी वैल्यू अपने कितने ले आए? 1 प्लस सेक गुणा कोसेक ले आए, तब अपना कौन सा क्वेश्चन हो जाएगा? 20 नंबर क्वेश्चन। तो मैं इसी के अंदर लिख रहा हूँ क्या, आपको सिद्ध करना है इस वैल्यू से एक बार तो सिद्ध करना है 1 प्लस टेन थीटा प्लस कोट थीटा, और एक बार आपको सिद्ध करना है क्या? 1 प्लस कोसेक थीटा और गुणा में क्या? सेक थीटा। ये लीजिए दोनों क्वेश्चन अपने साथ में हो जाएं। कौन से? 17 नंबर और 20 नंबर। 17 नंबर क्वेश्चन और 20 नंबर। 17 नंबर में आपको ये सिद्ध करना है 1 प्लस टेन थीटा प्लस कोट थीटा, और 20 नंबर में सिद्ध करना है 1 प्लस सेक थीटा गुणा कोसेक थीटा। समझ में आई बात? तो अपने क्या करेंगे? LHS लेंगे और LHS से किससे? LHS की जो वैल्यू है उस वैल्यू से एक बार तो अपने 1 प्लस टेन प्लस कोट ले आएंगे और एक बार 1 प्लस सेक थीटा गुणा कोसेक थीटा ले आएंगे। तो दोनों क्वेश्चन अपने एक साथ हल हो जाएंगे। तो LHS की वैल्यू देखो, किसकी? LHS। तो LHS के अंदर अपने दिया है टेन बाई 1 माइनस कोट थीटा प्लस कोट थीटा बाई 1 माइनस टेन थीटा। इस वैल्यू से एक बार अपने ये वैल्यू प्राप्त करेंगे और एक बार ये नीचे वाली वैल्यू प्राप्त करनी है। दोनों क्वेश्चन अपने साथ में हो जाएंगे। क्यों? कि दोनों के लिए अपने LHS का मान एक ही है, और इस LHS की वैल्यू से आपको एक बार प्राप्त करना है 1 प्लस टेन थीटा प्लस कोट थीटा। अगर ये प्राप्त करेंगे तो क्वेश्चन नंबर 17 कंप्लीट हो जाएगा। यदि इसी वैल्यू से अपने 1 प्लस सेक गुणा कोसेक प्राप्त कर लें तो क्वेश्चन नंबर 20 से कंप्लीट हो जाएगा। तो अपने LHS के अंदर देखो सवाल स्टार्ट करते हैं, उन स्टेप से देखो आप कोई न कोई मिल जाएगा तरीका। तो पहला काम था सर्व समीकरण या सूत्र अपने त्रिकोणमितीय सर्व समीकरण या बीजगणितीय सर्व समीकरण। तो अपने कहीं लागू नहीं हो रही है बीजगणितीय सर्व समीकरण और त्रिकोणमितीय सर्व समीकरण। ठीक है, त्रिकोणमितीय सर्व समीकरण कैसे पता चलेगा कि अपने त्रिकोणमितीय अनुपात की कितनी पावर दी गई हो? 2। तब अपने सोच सकते हैं कि यहाँ त्रिकोणमितीय सर्व समीकरण लग सकती है। बीजगणितीय सर्व समीकरण आप पहचान सकते हो, a प्लस बी की होल स्क्वायर a माइनस बी की होल स्क्वायर, इस प्रकार अपने जो सूत्र लिखे थे वो। फिर अपना काम आता है साइन कोस में बदलना। तो बताओ यहाँ पे साइन कोस में बदला हुआ है क्या?
नहीं बदला हुआ तो अपने क्या करेंगे साइन कोस में बदल सकते हैं। एक तरीका और लगा सकते हैं आप, पहले आप मात्र tan और ऊपर वाले अंश और अंश को आप बदल लो, ठीक है, अंश और अंश को, उसके बाद में आप कोट की जगह मान लिख दो, या फिर देखो tan को आप tan रहने दो, या फिर दूसरा तरीका और क्या होगा, tan को आप tan रहने दो, कोट की जगह कोट रहने दो ऊपर दो, और यहाँ तो कोट की जगह आप tan ले आओ, मतलब है कोट थीटा बराबर क्या लिख सकते हो, कोट और tan एक दूसरे के व्युत्क्रम होते हैं भुजाओं के संबंध में, और कोणों में भी कोट tan का संबंध होता है, लेकिन वहां कैसे होता है 90 माइनस। तो इस कोट थीटा की जगह आप लिख सकते हो 1/tan थीटा, और इस tan थीटा की जगह आप लिख सकते हो 1 कितने 1 कितने लिख सकते हो कोट थीटा, ठीक है। फिर एलसीएम लोगे, आप क्या लोगे एलसीएम लेकर आप हल करोगे, उसके बाद में आप क्या कर देना साइन और कोस में बदल देना। लेकिन मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ मात्र सीधा क्या कर दूंगा साइन और, क्योंकि साइन कोस में अंत में जाकर बदलना पड़ेगा, तो पहले ही मैं क्या कर देता हूँ इसको साइन और कोस में बदल देता हूँ। तो साइन कोस में बदलिए, tan थीटा की जगह अपने सूत्र क्या लिखा था साइन थीटा बटा कोस थीटा, फिर अपना ये मेन बटा ये लीजिए 1 का 1 माइनस कोट थीटा की जगह अपने क्या सूत्र लिखा था कोस थीटा बटा साइन थीटा, इसके भाग में कितने मान ले 1 मान लिया, फिर प्लस का प्लस, और ये अपना मेन बटा हो जाएगा। कोट थीटा की जगह आप कितना लिख सकते हैं कोस थीटा बटा साइन थीटा, अपने सूत्र में लिखा था कि कोट थीटा बराबर क्या होता है कोस थीटा बटे साइन थीटा। जब अपने चैप्टर 6 स्टार्ट किया था तो शुरुआत के पार्ट के अंदर सब थ्योरी कंसेप्ट क्लियर किया था, वहाँ पे मैंने आपको ये सब जितनी भी महत्वपूर्ण सूत्र थे, जितनी भी महत्वपूर्ण बातें थी वो मैंने आपको सब क्लियर करवा दी थी वहाँ पे। तो एक नीचे है 1 माइनस tan थीटा की जगह अपने सूत्र में कितना लिखा था tan थीटा बराबर साइन अपॉन कोस थीटा, इसके भाग में अपने कितने रख दें 1 रख दें, तो साइन कोस में बदला है। तो अब क्या करेंगे किसकी बारी आएगी एलसीएम की। जब भी साइन कोस में बदलते हैं तो अपने क्या लेते हैं एलसीएम। त्रिकोणमितीय सर्वसमीका के बाद में अपने चांस किसके रहेंगे बीजगणितीय सर्वसमीका के, और बीजगणितीय सर्वसमीका के बाद किसके चांस रहेंगे त्रिकोणमितीय सर्वसमीका के। तो कितना मान बना बराबर ऊपर तो है अपना साइन थीटा बाई कितना कोस थीटा, ठीक है, और अपने मेन बटा इसके अंदर देखो फिर साइन थीटा और 1 का आपको एलसीएम लेना है, कितना आया साइन थीटा। साइन थीटा और 1 का मैंने एलसीएम लिया तो कितना आया साइन। इस साइन के अंदर 1 का भाग दोगे तो कितनी बार गया साइन बार, जितनी बार भाग गया उसको आप अंश से गुणा कराओगे, तो साइन थीटा को अंश 1 से गुणा करवाया तो साइन थीटा। नेगेटिव का नेगेटिव, इस साइन के अंदर हर साइन का भाग दिया 1 बार, 1 को अंश से गुणा कराओ यानी कोस थीटा से, तो कितना आ गया कोस थीटा। साइन में से कोस नहीं घट रहा है तो अपने किसके अंदर रखेंगे कोष्टक के अंदर रखेंगे, फिर प्लस ये अपना बट्टा यहाँ पे ऊपर कितना मान है कोस थीटा बाई साइन थीटा, ये लीजिए कोस थीटा बाई साइन थीटा। नीचे अपने कोस और 1 का अपने एलसीएम लेंगे तो कितना आया कोस थीटा, कितना आया कोस थीटा। इस कोस थीटा के अंदर 1 का भाग देंगे, कितनी बार गया 1 का भाग देने से तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, यानी कोस बार गया, जितनी बार भाग गया उसको अंश से गुणा करवाएंगे तो कोस थीटा का 1 से गुणा यानी कोस थीटा। फिर नेगेटिव का नेगेटिव, कोस के अंदर कोस का भाग दो 1 बार, 1 को मैंने साइन से गुणा करवाया यानी भागफल को मैंने साइन से गुणा करवा दिया तो साइन थीटा। इस कोस से साइन नहीं घट रहा तो किसके अंदर रखा कोष्टक के अंदर। अब इस मान के यह मान क्या है भाग में है, यहाँ पे इस मान के यह मान क्या है भाग के अंदर, दोनों अलग अलग है क्योंकि बीच में अभी किसका चिन्ह लगा हुआ है प्लस का चिन्ह लगा हुआ है, तो ये पद अलग है ये पद अलग है। तो इस मान के अंदर अपने a बाई बी और फिर बट्टे के अंदर c बाई डी के रूप में है, तो इसको अपने क्या लिखेंगे a को d के साथ गुणा में b को c के साथ, या फिर इस मान के मान भाग में है तो किसके अंदर ले आएंगे गुणा के अंदर, तो कितना बनेगा साइन थीटा बट्टे कोस थीटा, और नीचे वाले मान गुणा को नीचे वाले मान भाग को मैं किसके अंदर लेके आ रहा हूँ गुणा में, तो संख्या अपने क्या होगी पलट जाएगी। तो पलटेगी तब कितनी बनेगी, हर तो आ गया अंश में और अंश था वो साइन बाई साइन माइनस कोस, जो अंश था वो किसके अंदर आ गया हर के अंदर साइन माइनस कोस। फिर अपने प्लस का क्या लगा दिया प्लस। अब इस कोस बाई साइन के और यह नीचे वाला मान क्या है भाग में, तो अपने किसके अंदर लाएंगे गुणा के अंदर, किसके अंदर लिखेंगे गुणा के अंदर लिखेंगे। तो गुणा के अंदर लिखेंगे तो यह हर कोस तो कहाँ आ जाएगा अंश के अंदर, और जो अंश है वो कहाँ आएगा हर के अंदर, यानी कोस थीटा माइनस साइन थीटा। ठीक है, इतना काम कर दिया। अब अपने क्या करेंगे अपने क्या किया एलसीएम लिया, एलसीएम लेने के बाद में क्या हुआ संख्या थी उस संख्या को मैंने पलट कर लिख दिया कि कौन सी को जो भाग में थी उसको, तब अपना ये मान बनाया साइन बाई कोस गुणा साइन और बाई साइन माइनस कोस, फिर प्लस के अंदर अपना ये मान है। अब देखो इस मान का इस मान के साथ क्या है, अभी तक मैंने कुछ नहीं किया है,
अभी तक अपने कुछ नहीं किया, साइन कोस के अंदर बदला है और एलसीएम लिया है। जो संख्या भाग के अंदर थी उसको मैंने गुणा के अंदर लाया हूँ, गुणा के अंदर लाने पर संख्या को क्या किया, पलट कर लिखा है। इतना ही तो काम किया है। अब अपने गुणा कर रहे हैं तो साइन गुणा साइन कितना, साइन गुणा कितना, साइन गुणा साइन, यानी साइन थीटा गुणा साइन थीटा, तो कितना बना, साइन स्क्वायर थीटा। कितना बना, साइन स्क्वायर थीटा। कितना बना है, साइन स्क्वायर थीटा बना है। साइन थीटा गुणा साइन थीटा यानी कितना बन गया, साइन स्क्वायर थीटा। और अपॉन भाग में देखो कोस थीटा, इस कोस थीटा का गुणा करवाना है किसके साथ, साइन थीटा माइनस कोस थीटा के साथ। ठीक है, फिर प्लस का मैंने क्या लिखा, प्लस लिखा। अब इस कोस का गुणा कराओ कोस के साथ, कोस का गुणा कोस के साथ क्या हुआ, कोस स्क्वायर थीटा। और भाग के अंदर कितना, साइन थीटा, ये लीजिए साइन थीटा, और गुणा में कितना है, कोस थीटा माइनस साइन थीटा। यही तो है, कोस का गुणा कोस के साथ कोस स्क्वायर थीटा, और भाग में है साइन थीटा, गुणा में कोस माइनस है साइन थीटा। साइन कोस में बदला है, एलसीएम लिया है, a बाई बी फिर अपॉन सी बाई डी के रूप में संख्या थी, उसको a गुणा डी और b गुणा सी के रूप में लिख दिया। यानी एक संख्या है दूसरी संख्या भाग में थी तो मैंने उसको क्या किया, गुणा के अंदर लाया हूँ, और गुणा के अंदर लाया तो पलट कर लिख दिया। फिर मैंने अंश का अंश के साथ गुणा था वो किया, हर का हर के साथ गुणा करवा दिया दोनों पदों में। अब मैंने देखा कि वापस यहाँ पे ये एक अलग पद है, ये एक अलग पद है, तो वापस इन दोनों का क्या लेना पड़ेगा, एलसीएम लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा, एलसीएम। तो इस पद के अंदर हर का मान है कोस थीटा, कोष्टक के अंदर साइन माइनस कोस थीटा, यही तो है। और इस हर के अंदर, इस पद के अंदर हर का मान है साइन थीटा गुणा कोस माइनस साइन। यहाँ पे कोस थीटा साइन थीटा कोई दिक्कत नहीं है। इस बॉक्स का मान देखो आप, साइन माइनस कोस है, इस बॉक्स का मान कितना है, कोस माइनस है साइन। एक बॉक्स है उसका मान तो दे रखा है साइन थीटा माइनस कोस थीटा, और अगले वाले बॉक्स का मान है कोस थीटा माइनस साइन थीटा। यही तो है। यहाँ पे मेरे को ये दो पद दे रखे हैं, बीच में प्लस है, मतलब ये एक अलग पद है और ये आगे वाला एक अलग पद है। यानी पॉजिटिव और नेगेटिव क्या करेंगे, अलग अलग करने का काम करेंगे। तो ये अलग अलग कर दिया इन पदों को, तो ये एक अलग पद है, ये एक अलग पद है। इन दोनों पदों का अपने क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेंगे तो मैंने देखा कि यह बॉक्स दोनों देखने में अपने समान दिख रहे हैं। देखो साइन कोस और साइन कोस, बीच में नेगेटिव बीच में नेगेटिव, लेकिन समान नहीं है। यहाँ पे साइन पॉजिटिव है और कोस नेगेटिव, लेकिन यहाँ साइन पॉजिटिव था तो यहाँ साइन नेगेटिव है, और कोस यहाँ नेगेटिव था तो अगले वाले में कोस है पॉजिटिव। मतलब दिखने में समान है लेकिन चिन्ह का क्या है, अंतर, यानी विपरीत दिख रहे हैं। क्या है, विपरीत हैं। यहाँ पॉजिटिव वाला आगे नेगेटिव है, नेगेटिव वाला आगे पॉजिटिव है। तब अपने क्या करें, ऐसे अगर हो कि एक मान पहले पॉजिटिव हो आगे वाले के अंदर नेगेटिव हो, और यदि पहले नेगेटिव हो वो आगे वाले के अंदर पॉजिटिव हो, तो उन बॉक्स को, उन मान को अपने समान बना सकते हैं। किसके द्वारा, चिन्ह बदलकर। और चिन्ह बदलने का काम कौन करता है, पॉजिटिव या नेगेटिव। चिन्ह बदलने का काम पॉजिटिव करता है या फिर नेगेटिव करता है। कौन करेगा, नेगेटिव। तो मेरे को यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, नेगेटिव से गुणा करवाना पड़ेगा, माइनस से गुणा करवाएंगे। या तो आप, अब दोनों कोष्टक को आपको माइनस से गुणा नहीं करवाना है कि इसको भी नेगेटिव से करवा दिया, इसको भी नेगेटिव से गुणा करवा दिया, तब तो क्या होगा, वापिस बदल जाएंगे। ये कोस प्लस का हो जाएगा, यहाँ पे कोस किसका हो जाएगा, माइनस का। तब वापिस समान नहीं बने। तब अपने ध्यान में रखना है कि इस कोष्टक को समान बना सकते हैं जब चिन्हों का अंतर हो, कि यहाँ प्लस वाला आगे माइनस है, माइनस वाला आगे प्लस है, तो आप उन कोष्टक को, उन वैल्यू को आप समान बना सकते हो। तो उनको मैं इक्वल बनाने के लिए क्या करूँगा, नेगेटिव से गुणा करवाऊंगा। नेगेटिव से गुणा कराऊं तो मैं कैसे कराऊं, देखो मैं इस कोष्टक को इसके समान बनाना चाहता हूं, तो इस कोष्टक को मान लो मैंने माइनस से गुणा करवा दिया, ठीक है। तो मैंने आपको कल ही एक बात बताई थी कि जब अपने जितने का अपने जोड़ते हैं उतने ही घटाएंगे, जितने अपने गुणा करेंगे उतना ही उसका क्या करेंगे, भाग करेंगे। तो यहाँ पे मैं नेगेटिव का क्या कर रहा हूँ, इसके साथ गुणा कर रहा हूँ, हर के साथ, तो उसके साथ भी मेरे को क्या करना पड़ेगा, नेगेटिव से गुणा करना पड़ेगा। अगर मैं एक भाग को नेगेटिव से गुणा करवा दूँ या भाग करवा दूँ तो फिर क्या होगा, अपनी समीकरण असंतुलित हो जाएगी। तो फिर जितने का भाग करते हैं उतने का ही गुणा करना पड़ेगा। यानी अंश को, या फिर ऐसे बोल दो, अंश को जितने से गुणा करवा रहे हैं उतने ही को गुणा किससे करवाएंगे, हर से। जितना जोड़ रहे हैं उतने ही अपने क्या करेंगे, घटाएंगे। तो मैंने इस कोष्टक को नेगेटिव से गुणा करवा दूंगा, इस हर, यानी ये हर के अंदर है तो हर को नेगेटिव से गुणा करवाऊंगा, तो अंश को भी किससे गुणा करवाऊंगा, नेगेटिव से गुणा करवा दूंगा। तो ये कोष्टक क्या हो जाएगा, समान हो जाएगा। फिर अपने क्या ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे, ठीक है। तो कितना मान बना, देखो मैं इस
मान को इस कोष्टक को इसके समान बनाना चाहता था, तो इसका अपने अंतर मिला चिन्ह का, और चिन्ह का अंतर अपने क्या कौन खत्म करेगा, नेगेटिव। तो मैंने इस कोष्टक को माइनस कितने से, माइनस 1 से गुणा करवा दिया। क्या करवा दिया, -1 से। इस कोष्टक को मैंने -1 यानी माइनस से गुणा करवा दिया। तो नीचे यानी हर के अंदर मैं -1 का गुणा करवा रहा हूं, तो अंश को भी मेरे का क्या करना पड़ेगा, -1 से गुणा करवाना पड़ेगा। नहीं करवाऊंगा कि मैंने अंश को करवा दिया, तो फिर समीकरण क्या होगी, असंतुलित यानी मान अपना पहले से क्या हो गया, परिवर्तित। अब परिवर्तित नहीं हुआ है, क्यों, इस माइनस के अंदर आप माइनस का भाग दो, मान किसका रह गया, वापिस से प्लस का रहा कि नहीं रहा। अगर मैंने इस माइनस का गुणा करवाया, तब देखो क्या बन गया, प्लस इंटू माइनस, ये मान किसका हो गया, माइनस का। तब अपने क्या होगा, समीकरण क्या होगी, परिवर्तित हो गई, वहां पे क्या हो जाएगी, असंतुलित। इसलिए हर को मैंने -1 से गुणा करवाया, तो अंश को भी -1 से गुणा करवा दिया। हर को मैंने -1 से गुणा क्यों करवाया, क्योंकि यह बॉक्स और यह बॉक्स मेरे को क्या करना है, समान बनाना था। चिन्ह का अंतर था, चिन्ह का अंतर कौन खत्म किया, -1। तो हर के अंदर -1 से गुणा किया, तो उसको मेरे को ऑटोमेटिक किससे गुणा करवाना पड़ेगा, -1 से। क्यों, कि ताकि अपनी समीकरण क्या न हो, असंतुलित न हो। तब अपना मान कितना बना, sin² थीटा, और भाग के अंदर है अपना cos थीटा, गुणा में कितना, sin थीटा माइनस cos थीटा। जो मान नहीं जुड़े घटे उसको आप सदैव किसके अंदर रखो, कोष्टक के अंदर, ताकि गणना में अपनी गलती न हो। तो cos² को मैंने -1 से गुणा किया, यानी ये प्लस फिर गुणा माइनस, दो चिन्ह अलग अलग हैं, गुणा में है, तो सदैव कौन सा चिन्ह आएगा, नेगेटिव। दो चिन्ह अलग अलग है, यानी एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, उनका यदि आप गुणा करवाते हो तो क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। अगर दो चिन्ह अपने समान हैं और गुणा के अंदर है, जैसे नेगेटिव इंटू नेगेटिव, तब अपना कौन सा चिन्ह आएगा, पॉजिटिव आएगा। तो प्लस इंटू माइनस तो क्या लिखेंगे, प्लस इंटू माइनस तो क्या लिखोगे, माइनस। क्या लिखेंगे, माइनस। तो मैंने क्या लिख दिया, माइनस। कितना बना गए, cos² थीटा, और भाग के अंदर देखो sin थीटा का कितना, sin थीटा। इस माइनस का गुणा मैं इस कोष्टक के साथ करवा रहा हूं, इस माइनस का गुणा कोष्टक के साथ करवा रहे हैं, तो प्लस का तो कोस है, इस -1 को मैंने प्लस कोस के साथ गुणा करवाया। यानी माइनस का गुणा करवाने का मतलब यही है, माइनस क्या करेगा, माइनस का जब अपने गुणा करेंगे तो जो प्लस वाली संख्या है वो तो माइनस की हो जाएगी, जो नेगेटिव थी वो क्या हो जाएगी, पॉजिटिव, और पॉजिटिव क्या हो जाएगी, नेगेटिव। कब कौन कर सकता है ऐसा, नेगेटिव चिन्ह कर सकता है, अपना नेगेटिव सिंबल कर पाएगा। यानी माइनस का चिन्ह का जब अपने गुणा करेंगे तो प्लस वाली संख्या को तो माइनस कर देगा और माइनस वाली संख्या को प्लस। तो ये इस माइनस का मैंने कोष्टक के साथ गुणा किया, तो कोष्टक के जो चिन्ह थे वो बदल जाएंगे। प्लस कोस तो किसका हो जाएगा, माइनस का, और माइनस साइन किसका हो गया, प्लस का। तो प्लस का sin थीटा हो गया, प्लस कोस किसका बन गया, माइनस का। ठीक है। अब देखो, अब अपने एलसीएम ले लें कि इस पद के अंदर हर ये है, इस पद का हर साइन गुणा साइन माइनस कोस, इसका क्या था, कोस गुणा साइन माइनस है कोस। अब देखो अपने इस हर के अंदर साइन माइनस कोस बॉक्स में, इसके अंदर भी क्या है, साइन माइनस है कोस। तो अब अपने एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम कितना आएगा बताओ, दोनों पदों का एलसीएम कितना आएगा। यहाँ पे कोस थीटा है, यहाँ पे क्या है, साइन थीटा। तो कोस थीटा साइन थीटा तो दोनों अलग अलग थे, तो अपने क्या आ गया, कोस थीटा गुणा साइन थीटा। यहाँ पे है साइन माइनस कोस, यहीं पर भी क्या है, साइन माइनस है कोस। तो दोनों बॉक्स आएंगे क्या, साइन माइनस कोस गुणा साइन माइनस कोस, नहीं आएंगे। क्यों, क्यों साइन माइनस कोस इसके अंदर है, साइन माइनस है कोस इसके अंदर है। ऐसा मान इसके अंदर भी अधिकतम एक बार है, ऐसा मान इसके अंदर भी अधिकतम है एक बार है। तो अपना अधिकतम कितनी बार मिला, एक बार ही मिल रहा है। ऐसा मान तो कितना है, साइन थीटा माइनस है कोस थीटा। एलसीएम और एचसीएफ अपना ज्ञात करना, यानी लेस है और मैस है ज्ञात करना, अपना यूनिट 2 के अंदर अपने पूर्णतः विस्तृत रूप में सीखेंगे, संख्या पद्धति के अंदर, नंबर सिस्टम के अंदर। तो अपने क्या किया, इसका एलसीएम लिया, तो कितना आएगा, कोस थीटा गुणा साइन थीटा, और कोष्टक के अंदर कितना, साइन माइनस कोस, क्योंकि यहीं पर भी साइन माइनस कोस था, यहाँ पर भी क्या था, साइन माइनस कोस। तो एलसीएम क्या आ गया, साइन माइनस है कोस। यहाँ पर अगर अपने 5 होता है, यहाँ पे 5 होता है, तो एलसीएम कितना लिखते हैं, 5 ही तो लिखते हैं। तो ये इस एलसीएम के अंदर अब आप क्या करो, इस एलसीएम के अंदर आप भाग दो कोस गुणा साइन माइनस कोस। इस एलसीएम के अंदर मैं अगर इसका भाग दूं तो यह साइन माइनस कोस से, तो साइन माइनस कोस कैंसिल हो ही जाएगा। इस एलसीएम के अंदर इस हर का भाग दे रहा हूं, तो साइन माइनस कोस से तो साइन माइनस कोस कैंसिल हो गया, कोस ने इस कोस को कैंसिल कर दिया, तो भागफल क्या बचा, साइन थीटा। इस जो भागफल बचा है साइन थीटा, उसका आपको गुणा करना है अंश के साथ। तो भागफल है आपका साइन थीटा, अंश आपका क्या है, साइन स्क्वायर थीटा। अंश आपका था साइन स्क्वायर थीटा और भागफल क्या बचा था, साइन थीटा। तो साइन स्क्वायर को साइन थीटा के साथ गुणा करवाओ, साइन स्क्वायर थीटा गुणा साइन थीटा कितना आएगा,
साइन क्यूब थीटा। यदि अपने गुणा करवाएं एक्स की स्क्वायर को एक्स के साथ, एक्स स्क्वायर गुणा एक्स, तो कितनी पावर बन जाएगी, एक्स की पावर 3। क्यों, एक्स की स्क्वायर गुणा एक्स की पावर 1, तो आधार समान है एक्स और एक्स गुणा में है, तो पावर क्या होगी, घात क्या होगी, जुड़ जाएंगी। तो एक्स की पावर 2 + 1 यानी कितनी आ गई, एक्स की पावर 3। उसी प्रकार साइन स्क्वायर तो अपने अंश था और भागफल बचा था साइन, तो साइन स्क्वायर थीटा गुणा साइन थीटा कितना आया, साइन की क्यूब थीटा। नेगेटिव का नेगेटिव। अब इस एलसीएम के अंदर आप इस हर का भाग दोगे, इस एलसीएम के अंदर इस हर का भाग दिया तो साइन माइनस कोस से, तो साइन माइनस कोस की वैल्यू अपने कैंसिल हो गई। साइन ने साइन को कैंसिल कर दिया, क्या बचा, भागफल कोस। भागफल कोस है, अंश क्या है, कोस की स्क्वायर। भागफल कोस थीटा है, अंश क्या है, कोस की स्क्वायर। तो कोस स्क्वायर को इससे भागफल कोस थीटा से गुणा करवाएं। अपना अंश तो था कोस स्क्वायर थीटा और भागफल आया गुणा में, भागफल अपना क्या आया, कोस थीटा। तो उस भागफल को मैंने इस अंश कोस स्क्वायर के साथ गुणा करवाना है, तो कोस स्क्वायर और भागफल था कोस थीटा, तो कोस स्क्वायर गुणा कोस थीटा क्या हो जाएगा, कोस क्यूब थीटा। कितना बना, कोस क्यूब थीटा। कैसे, देखो ये है कोस स्क्वायर थीटा है कि नहीं, इसके गुणा में आया अपना, ये तो अंश था, अंश का गुणा करवाना था भागफल, भागफल क्या था, कोस थीटा, इसके साथ गुणा। तो कोस की पावर 1 ही तो है, यहाँ पे कोस यहाँ पे कोस, यानी आधार समान है और किसके अंदर है, गुणा। किसके अंदर है, गुणा के अंदर। अपने ये जो मान है, जैसे चरपद के रूप में जो मान है, वहां पे अब जो गुणा का चिन्ह दिखाते हैं तो किसके द्वारा दिखाएंगे, डॉट के द्वारा। और जो संख्याओं का गुणा करते हैं तो वहां पे अपने किससे दिखाते हैं, गुणा, क्रॉस के द्वारा। ठीक है, क्योंकि वहां पे अपने डॉट दिखाएंगे तो कितना बन जाएगा, जैसे 3 × 4 था, वहां पे अपने दशमलव दिखा दिया, पॉइंट से अपने गुणा दिखाया, तो वहां पे अपना कितना बन गया, 3.4 पढ़ा जाएगा। फिर यहाँ पे कितना था, कोस की पावर 2 गुणा कोस की पावर 1, यानी आधार समान है गुणा में, तो इनकी पावर घात क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी। तो 2 और 1 कितनी बनी, 3, यानी कोस क्यूब थीटा। कितना बन गया, कोस क्यूब थीटा बन गया। तो मैंने लिख दिया कोस क्यूब थीटा। अब देखो आप, अब अपने क्या बनेगा, मैंने क्या किया, एलसीएम लिया और एलसीएम लेके मान निकाला, तो अपने पास बना साइन क्यूब थीटा माइनस कोस क्यूब थीटा, और भाग के अंदर है कोस थीटा गुणा साइन थीटा, कोष्टक के अंदर है साइन माइनस है कोस। मात्र अभी तक क्या काम किया है, साइन कोस में बदला है, फिर एलसीएम लिया है, फिर वापस मैंने जो बॉक्स थे अलग अलग उनको समान बनाया, नेगेटिव से गुणा करवा के सर के अंदर, और फिर वापस एलसीएम लिया तो मेरे पास ये मान आ गया। अब मैंने ये देखा कि यहाँ पे तो है साइन क्यूब थीटा माइनस है कोस क्यूब थीटा, है कि नहीं, साइन क्यूब थीटा माइनस कोस क्यूब थीटा, ये मान मेरे पास दे रखा है। तो मैंने ये देखा कि ये मान किस रूप में दिख रहा है मेरे को, बीजगणितीय सर्वसमीका, यानी a की क्यूब माइनस b की क्यूब दिख रही है। क्या ये साइन क्यूब थीटा माइनस कोस क्यूब थीटा, यानी अपना सूत्र बन रहा है कौन सा, a की क्यूब, देखो साइन की क्यूब थीटा यानी a की क्यूब, माइनस कोस की क्यूब मतलब b की क्यूब, यानी a की जगह कितना है साइन थीटा, माइनस का माइनस, b की जगह कोस है और क्यूब की जगह क्या है क्यूब। तो a की जगह साइन थीटा, b की जगह कोस थीटा, और 3 घात की जगह अपनी कितनी घात है, 3 घात। तो सूत्र बना मेरे पास a की क्यूब माइनस b की क्यूब, और इसके बराबर होता है क्या, ये सूत्र मैंने कहाँ लिखवाए हैं आपको, यूनिट 6 अपने जब स्टार्ट की थी तो वहाँ पे जो शुरुआती पार्ट है उनके अंदर मेरा संपूर्ण जो बेसिक अपना था महत्वपूर्ण सूत्र, जितनी भी अपने महत्वपूर्ण बातें जो अपने काम में आएंगी यूनिट 6 और 7 में, वो सब कंप्लीट मैंने वहाँ पे आपको बता दी थी। कितना बना, a की क्यूब माइनस b की क्यूब, तो उसकी जगह आप कितना लिखोगे, क्या सूत्र होगा, a की क्यूब माइनस b की क्यूब बराबर a माइनस b, क्या a माइनस b, फिर कोष्टक में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और प्लस कितना ab। यही तो था अपना कि a की क्यूब माइनस b की क्यूब की जगह आप क्या लिख सकते हो, a माइनस b कोष्टक a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ab। a की क्यूब माइनस b की क्यूब की जगह आप क्या लिख सकते हो, a माइनस b कोष्टक a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ab। तो लिखो अपने, इसलिए कितना बनेगा, कितना बनेगा बताओ, a की क्यूब माइनस b की क्यूब, कितना लिखूं, a माइनस b, तो a की जगह कितना है साइन थीटा माइनस b की जगह कितना है कोस थीटा। फिर ये कह रहा है कोष्टक में a स्क्वायर, तो a की जगह साइन, साइन का स्क्वायर थीटा प्लस b की स्क्वायर, तो b की जगह क्या है कोस, तो कोस स्क्वायर थीटा प्लस ab, a की जगह क्या है साइन थीटा गुणा b की जगह क्या है कोस थीटा। इस a की क्यूब माइनस b की क्यूब संक्षिप्त रूप को मैंने विस्तृत रूप में लिख दिया कि a माइनस b, और फिर कोष्टक में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ab, और भाग के अंदर जो अपना मान था उसको मैंने वैसे का वैसे लिख दिया। भाग के अंदर जो अपना मान था उसको मैंने वैसे का वैसे लिख दिया, कितना कोस थीटा गुणा साइन थीटा
और अपना है कोष्टक के अंदर बॉक्स में साइन माइनस कोस थीटा, ये अपना एलसीएम था। अब देखो यह मान और यह मान आपस में किसके अंदर है, गुणा के अंदर। एक बात, दूसरी बात अपनी मैंने यहाँ पे बीजगणितीय सूर्यसमीका लगाई है, तो मैंने आपको बताया था उसके बाद में किसके चांस रहेंगे। आपको मात्र इन सवालों में सवाल स्टार्ट करना है। सवाल स्टार्ट करने के लिए मैंने आपको स्टेप बता दी थी। फिर स्टार्ट करने के बाद क्या होगा, साइन कोस में बदलोगे तो नेक्स्ट लाइन के अंदर आप एलसीएम लेना है। कहीं पे आपने त्रिकोणमितीय सूर्यसमीका लगाई तो उसके बाद आपके अधिकतम चांस किसके रहेंगे, बीजगणितीय सूर्यसमीका के। यदि आपने बीजगणितीय सूर्यसमीका लगाई है उसके बाद वाली लाइन में किसके चांस अधिक रहेंगे, अपने त्रिकोणमितीय सूर्यसमीका के। बीजगणितीय सूर्यसमीका तो त्रिकोणमितीय सूर्यसमीका के, अगर त्रिकोणमितीय सूर्यसमीका लगाई थी तो बीजगणितीय सूर्यसमीका, ये अपना काम चलेगा। एलसीएम लेंगे तो हो सकता है क्या हो, a बटा बी फिर बटे के अंदर c/d के रूप में हो, तो उसको आप क्या लिखोगे, नीचे वाले भाग के अंदर जो संख्या थी उसको आप गुणा के अंदर ले आओ। उससे अधिकतम क्या हो सकता है, हर के अंदर रूट दिया हो सकता है, उसका आपको क्या करना है, परिमेयकरण कर लोगे। परिमेयकरण करोगे तब अपना क्या हो जाएगा, आंसर मिल जाएगा। इतना ही काम है और अपने इसके अंदर ज्यादा कुछ नहीं है। और कितने अंक की है, 6 अंक की, यानी 6 अंक का 6 अंक का प्रश्न आएगा जिसके अंदर उसके 2 पार्ट दिए हुए मिलेंगे, जैसे 3 + 3 अंक का। फिर अथवा के अंदर भी मिलेगा कितने, 2 प्रश्न और 3 + 3। अब मैंने क्या किया, यहाँ पे बीजगणितीय सूर्यसमीका थी तो हो सकता है यहाँ पे अपने त्रिकोणमितीय सूर्यसमीका हो, तो ये देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, इसकी जगह आप कितना लिख सकते हो, 1। तो बाकी और देखो यहाँ पे पूरा मान मैंने आपको गुणा के अंदर बताया, नीचे वाला मान भी किसके अंदर है, गुणा के अंदर। जो मान आपस में नहीं घट रहा है उसको सदैव आप किसके अंदर रखोगे, कोष्टक के अंदर। यदि आपने सीधा लिखा साइन माइनस कोस, फिर आगे ये गुणा के अंदर कोष्टक वाला मान, तो इस कोष्टक वाले मान का गुणा में मात्र कौन माना जाएगा, कोस माना जाएगा। फिर अपना ये तो एक पद बन जाएगा कोस इंटू आगे वाला, और साइन वाला एक पद और बन जाएंगे, 2 पद बन जाएंगे। इसलिए जो नहीं जुड़ रहे हैं, जिनका अपने योग नहीं ज्ञात कर पा रहे हैं, साइन के अंदर से आप कोस घटा सकते होगा, बता सकते होगा कोई फिक्स मान कि साइन माइनस कोस बराबर 5x 7x 8 है, नहीं बता सकते। इसका मतलब ये आपस में नहीं जुड़ रहे हैं, नहीं घट रहे हैं, तो आप इनका क्या करो, कोष्टक के अंदर रखो, फिर अपनी गलती नहीं होगी गणना के अंदर। तो साइन माइनस कोस की जो वैल्यू है वही वैल्यू अपने नीचे है कि नहीं, तो और गुणा भाग के अंदर है, तो साइन माइनस कोस की वैल्यू से साइन माइनस कोस की वैल्यू क्या हो गई, कैंसिल हो गई। और इस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा की जगह मैंने कितना लिख दिया, 1, और प्लस में कितना है बताओ, साइन थीटा गुणा कोस थीटा, है कि नहीं। और भाग के अंदर कितना, भाग के अंदर कितना बचा, कोस थीटा गुणा साइन थीटा, कोस थीटा गुणा साइन थीटा। क्यों, इस वैल्यू से ये वैल्यू कैंसिल हो गई, और साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर की जगह मैंने कितना लिख दिया, 1। तो ये कारण लिख देंगे अपने कि क्योंकि त्रिकोणमितीय सूर्यसमीकाओं में हमने पढ़ा था कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है, 1 होता है। अब आप देखो आपको सिद्ध क्या करना है, यहां तक अपने आ गए। अब अपने देखेंगे कि अपने को सिद्ध क्या करना है, सवाल 17 के अनुसार, सवाल 20 के अनुसार। तो क्वेश्चन नंबर 17 कहता है कि अपने को मान लाना है 1 + tan थीटा और प्लस में कोट थीटा, 1 + tan थीटा और प्लस में क्या, कोट थीटा। तब अपने कैसे लाओगे बताओ, 1 + tan थीटा और प्लस में कितना, कोट थीटा, ये मान सिद्ध करना है। अगर अपने 17 नंबर क्वेश्चन की बात करें, 17 नंबर क्वेश्चन कहता है कि अपने को LHS की वैल्यू कितनी सिद्ध करनी है, 1 + tan थीटा प्लस का कितना, कोट थीटा, ये तो सिद्ध करना था। अब इस सवाल के अंदर यानी अगर अपने को LHS की वैल्यू ये सिद्ध करनी है, तब आप इसके अंदर देखो कितने पद हैं RHS में, देखो यही तो सिद्ध करना था। RHS की वैल्यू 17 नंबर में कितने पद हैं, 1 2 3, कितने पद हैं, 3 पद हैं, कितने, 3। यानी आपको RHS के अंदर अगर RHS का मान ये सिद्ध करना है तो LHS के अंदर आपके पास कितने पद रहने चाहिए, कम से कम 3 सिद्ध करने हैं, कितने पद रहने चाहिए, 3 पद रहने चाहिए, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे मेरे पास कितने पद हैं, 3 है कि नहीं, 1 फिर प्लस ये तो गुणा के अंदर है, गुणा के अंदर अपना कितना ही मान हो हमेशा कितना पद माना जाएगा, 1। तो ये तो 1 पद हुआ, फिर ये प्लस से आगे इधर वाला 1 पद और हो गया, यानी कितने पद हुए, 2 ही पद हुए। मेरे को कितने पद लाने हैं, 3 पद। यानी इस मान से तो यह मान नहीं आएगा, इस मान से तो अपना यह मान नहीं आएगा। तो अपने क्या करें, 20 नंबर सवाल में अब आप देखो 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि आपको मान लाना है कितना, LHS की वैल्यू कितनी सिद्ध करनी है, 1 + sec थीटा गुणा कोसेक थीटा। 17 नंबर क्वेश्चन 20 नंबर क्वेश्चन अपना एक ही है, दोनों के अंदर अपनी LHS समान है, मात्र फर्क क्या है कि एक बार आपको सिद्ध ये करना है, एक बार सीधे ये करना है, इसलिए अपने दोनों साथ ही कर रहे हैं। कैसे करना है मैं आपको बता देता हूँ।
20 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि आपको मान ये प्राप्त करना है, LHS की वैल्यू ये लानी है, क्योंकि RHS के अंदर आपको ये सिद्ध करना है, RHS की वैल्यू ये दे रखी है। इसके अंदर अपने पद देखें तो देखो सेक इंटू कोसेक, ये तो गुणा में कितना पद हो गया, एक पद हो गया, ये तो है एक पद, फिर प्लस एक, इधर वाला एक पद और हो गया, क्यों प्लस है तो इधर वाला गुणा के अंदर है तो एक पद, और इधर वाला भी एक पद, कितना हो गया, दो पद हो गए। यानी अगर 20 नंबर क्वेश्चन सिद्ध करना है तो आपके पास कितने पद होने चाहिए, दो पद होने चाहिए। तो यहाँ पे देखो मेरे पास कितने पद हैं, ये गुणा में तो एक पद, इधर वाला कितना पद, एक पद, प्लस से इधर एक पद हो गया, इधर एक पद हो गया, क्यों, क्योंकि ये गुणा के अंदर था, तो ये एक पद, ये एक पद, कितने पद हो गए, दो पद। यानी इस मान के आधार पे मैं बताओ कौन सा क्वेश्चन सिद्ध कर सकता हूं, आप बताओ 17 नंबर सिद्ध कर सकता हूं या 20 नंबर, इस मान के आधार पे ये 17 नंबर सिद्ध कर सकता हूं क्या, नहीं कर सकता, 20 नंबर कर सकता हूं, क्यों, क्योंकि इस अब अपने जो ये अपने जो मान आया है, जो वैल्यू है, इस वैल्यू के अंदर अंश में आप देखो कितने पद हैं, दो पद हैं। तो अब आप कौन सा सवाल सिद्ध कर सकते हो जिसके अंदर RHS में दो पद हों, तो RHS में दो पद किस में मिले, क्वेश्चन नंबर 20 में। तो पहले अपने कौन सा क्वेश्चन हल कर लेंगे, 20 नंबर, कौन सा, 20 नंबर। फिर अगर अपने को कौन सा सिद्ध करना है, 17 नंबर, तो 17 नंबर के अंदर अपने तीन पद लाने हैं, कितने लाने हैं, तीन पद। तब मेरे को यहाँ अंश के अंदर कितने पद रखने पड़ेंगे, तीन पद रखने पड़ेंगे। समझ में आई बात कि कब अपने 17 नंबर सिद्ध होगा, कब अपना ये मान आएगा, कब अपना ये मान आया। रट्टा आपको नहीं लगाना है, देखना है मात्र इतना ही कि यदि आपको परीक्षा के अंदर ये सिद्ध करना दे दिया, ठीक है, ये सिद्ध करना दे दिया, तो इसमें कितने पद हैं, एक, फिर दो, फिर तीन पद, कितने पद हैं, तीन पद। तो यहाँ पे आपको रुकना है, फिर आप देखोगे कि मेरे को यहाँ पे आगे तीन पद सिद्ध करने हैं, तो उसके अंदर भी आप कितने पद रखोगे, तीन रखोगे। अगर आपको ये सिद्ध करना है तब आपको ये देखना है कि कितने पद सिद्ध करने हैं, एक, और आगे वाला एक, कितने पद सिद्ध करने हैं, दो। तब आपको अंश के अंदर कितने पद रखने हैं, दो। यानी दो पद वाला सिद्ध करना है तो यहाँ पे आपको दो पद रखने हैं, तीन पद वाला सिद्ध करना है तो ऊपर कितने पद रखने हैं, तीन पद रखने हैं। तो मैं पहले कौन सा क्वेश्चन कर लेता हूं, पहले 20 नंबर, कौन सा, 20 नंबर। 20 नंबर के अंदर मेरे को कितना पद सिद्ध करने हैं, दो पद, क्या, एक प्लस सेक थीटा गुणा कोसेक थीटा, एक तो एक और दूसरा पद सेक थीटा गुणा कोसेक थीटा, दो पद सिद्ध करने हैं। कितने पद है, दो पद सिद्ध करने हैं। तो फिर मेरे को ऊपर कितने पद रखने पड़ेंगे, दो, तो मेरे पास दो ही तो है, एक और एक है, दो, दो पद है, तो मैं दो पद वाला सिद्ध कर सकता हूं। यानी कौन सा सिद्ध हो जाएगा, मेरा 20 नंबर हो जाएगा। और 17 नंबर सिद्ध करना है तब आपको कितने पद रखने पड़ेंगे, यहाँ पे तीन, क्यों, क्योंकि RHS के अंदर जो वैल्यू दे रखी है उसके अंदर कितने पद हैं, तीन पद हैं, एक, फिर प्लस में टेन थीटा, फिर प्लस में कोट थीटा। तो यहाँ पे दो पद हैं, तो बताओ मैं कौन सा सवाल सिद्ध कर रहा हूँ, अब कौन सा हल कर रहा हूँ, 20 नंबर कर रहा हूँ। क्यों, दो पद हैं, तो फिर कौन सी RHS आएगी जिसके अंदर कितने पद हैं, दो। यानी कौन सा क्वेश्चन, 20 नंबर। देखो कैसे, अब मैं इसको कितना लिख सकता हूँ, बताओ। इस पूरे मान के भाग में क्या है, कोस थीटा गुणा साइन थीटा। तो मैं देखो, मैंने आपको पहले भी बताया था, यदि किस रूप में हो, x प्लस 3 और बट्टे 5 हो, तो उसको आप क्या लिख सकते हो, x/5 प्लस 3/5। यानी अपने एलसीएम लिया हुआ है, अगर एलसीएम लिया हुआ है तो आप एलसीएम का क्या कर दो, टुकड़े करके लिख दो अलग अलग पद, ठीक है। जैसे अपने x प्लस 3/7 था, तो क्या लिखा था, x/7 प्लस 3/7। अगर एलसीएम लिया हुआ है तो अपने हल करने के लिए क्या करेंगे, उन मानों का वापस क्या करेंगे, विभाजन कर देंगे, अलग अलग लिख देंगे। और अगर अपने एलसीएम नहीं लिया हुआ था तब अपने क्या करते हैं, एलसीएम ले लेते हैं। जैसे अपने ऐसे दे रखा है कि साइन बाई कोस प्लस कोस बाई साइन, तब अपने क्या करते हैं, अपना एलसीएम नहीं लिया हुआ था तो अब अपने क्या कर लेते हैं, एलसीएम ले लेते हैं। यानी एलसीएम लिया हुआ है तो अपने उनका विभाजन कर दो, एलसीएम नहीं लिया हुआ है तब अपने क्या करेंगे, उनका एलसीएम ले लेंगे। तो अब यहाँ पे एलसीएम ले रखा है तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे विभाजन कर दूंगा। कैसे, मैं ये नहीं लिख सकता क्या कि एक के भी भाग में क्या है, कोस थीटा गुणा साइन थीटा, फिर प्लस का प्लस, और आगे क्या है, साइन थीटा गुणा कोस थीटा, इसके भी भाग में क्या है, कोस थीटा गुणा साइन थीटा, है कि नहीं, है कि नहीं। इस एक के भाग में ये मान भी है, प्लस साइन गुणा कोस के भी भाग में ये मान है। अगर अपने ये देखना चाहें कि मैंने सही लिखा या गलत लिखा, तो क्या करो, वापस इनका एलसीएम लीजिए, और एलसीएम लोगे तो वापस ऊपर वाला मान मिल गया तो अपना सही है, नहीं क्या है, गलत। इनका एलसीएम क्या आएगा, कोस साइन का कोस साइन, तो हर भी कोस, अपना एलसीएम भी कोस साइन और हर भी कोस साइन, तो ऊपर वाला मान समान आएगा। तो एलसीएम तो बना कोस गुणा साइन और ऊपर वाला मान समान लिखा जाएगा, तो 1 प्लस साइन गुणा कोस। मान आ रहा है कि नहीं आ रहा वापिस, तो अपने क्या किया, सही किया है। यानी एलसीएम ले रखा है तो आप उनका विभाजन करके लिख दो, विभाजन करके दिया हुआ है तो उनका आप क्या ले लें, एलसीएम ले लें। अब देखिए आप, इसको मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ठीक है। इस मान को फिर आप इस एक को आप और कितना लिख सकते हो, 1 इंटू 1 नहीं लिख सकते क्या, 1 इंटू 1 कितना रहेगा, 1 ही रहेगा, कोई परिवर्तन हुआ क्या, नहीं हुआ। तो फिर इसको फिर और लिखो, देखो इस मान को मैंने ऐसे लिख दिया कि एलएचएस की वैल्यू कितनी हो गई, 1/,
कोस थीटा गुणा 1/sin थीटा। हुई कि नहीं हुई? 1 गुणा 1 लिख दिया तो 1/कोस गुणा 1/sin। कोई फर्क पड़ा है कि देखो 1 को 1 से गुणा किया वापिस 1 आ गया, कोस थीटा को साइन थीटा से गुणा किया गया, कोस गुणा साइन। यानी मैंने गलत लिखा सही लिखा? सही लिखा है। इसी रूप को मैं ऐसे रूप में लिख सकता हूं, तो मैंने लिख दिया प्लस ये देखो साइन गुणा कोस बाई साइन गुणा कोस। ऊपर वाली वैल्यू नीचे वाली वैल्यू क्या है? समान है। समान संख्याओं का अंदर भाग करते हैं, कितनी बार जाएगा? 1 बार। तो कितना आया? प्लस का 1। कितना लिख दिया? प्लस का 1। 1/कोस यानी कोस का व्युत्क्रम। कोस का व्युत्क्रम क्या था? सेक थीटा। गुणा का अपना क्या लगा दिया? गुणा 1/sin थीटा 1/3 1/3। तो 1/3 कितना होता है? 3 का व्युत्क्रम। तो उसी प्रकार 1/sin थीटा यानी साइन का व्युत्क्रम। साइन का व्युत्क्रम क्या होता है? कोसेक थीटा। क्या? कोसेक थीटा। कोसेक का जब आपको मान ज्ञात करना था भुजाओं के संबंध में, तो कोसेक का संबंध था साइन के साथ, दूर का था भुजाओं में संबंध। और किस प्रकार था? व्युत्क्रम। कोसेक का संबंध किसके साथ? साइन के साथ। और कैसे था? व्युत्क्रम। तो कोसेक थीटा बराबर आप क्या लिख सकते हो? 1/sin थीटा। तो 1/sin की जगह मैंने क्या लिख दिया? कोसेक थीटा प्लस का कितना? 1। ये बताओ किसका मान है? LHS का मान है। किसका है? LHS का। LHS का मान कितना आ गया? सेक गुणा कोसेक प्लस 1 या फिर 1 प्लस सेक गुणा कोसेक। कितना मान मिला अपने को? देखो कितना मान मिला? ऊपरी ऊपर चलते हैं अपने। देखो LHS की वैल्यू देखो, LHS का मान कितना? और LHS की वैल्यू से कितना सिद्ध करना था? एक बार 1 प्लस सेक गुणा कोसेक। और अपने कितना सिद्ध किया? अपने सिद्ध किया है 1 प्लस सेक गुणा कोसेक। कितना सिद्ध किया? 1 प्लस सेक गुणा कोसेक। ये देखो LHS की वैल्यू कितनी है? 1 प्लस सेक गुणा कोसेक। कौन सा क्वेश्चन सिद्ध हो गया? अपना क्वेश्चन नंबर 20 सिद्ध हो गया। कौन सा क्वेश्चन सिद्ध हुआ है? 20 नंबर। कैसे पता लगाओगे कि इस LHS से, क्योंकि दोनों की LHS तो समान ही है और सिद्ध करने में LHS क्या RHS क्या दे रखी है? दोनों की अलग अलग दे रखी है। तो अगर आपको इसमें कितने पद हैं? 2 पदों वाला RHS सिद्ध करना है, यानी 2 पदों वाला मान लाना है, तो यहाँ पे कितने पद रखोगे? इसमें 2 पद। अगर आपको अब 17 नंबर क्वेश्चन के अनुसार कितने पदों वाली RHS लानी है? 3 पदों वाली, तब आपको यहाँ पे कितने पद रखने पड़ेंगे? 3 पद। तब अपने क्या करेंगे? देखो यहाँ तक तो समान होगा। कहाँ तक? यह जो अपने ऊपर लाइन आई थी यहाँ तक तो अपना क्या है? समान है। यहाँ तक जो अपना सॉल्यूशन है वो क्या मिलेगा? दोनों का समान मिलेगा। अब अंतर है, क्योंकि इसके अंदर तो अपने 2 पदों के अंदर लाना था, तो उसके अंदर मैंने 2 पद रखे। अब की बार अपने 17 नंबर के अनुसार देखें तो कितने पद लाने हैं? 3 पद। तब अपने देखो क्या करते हैं, तब अपने इस लाइन तक अपने क्वेश्चन के अपना जो हल है वो क्या मिलेगा? समान मिलेगा। क्या मिलेगा? समान मिलेगा। तो मैंने क्या रख दिया? समान रख दिया। ठीक है। अब अपने 17 नंबर के हिसाब से करते हैं। 17 नंबर कह रहा है कि अपने को कितने पद चाहिए RHS के अंदर? 3 पद। तो LHS के अंदर भी आपको कितने पद रखने पड़ेंगे? 3 पद रखने पड़ेंगे। तो इस साइन माइनस कोस से तो साइन माइनस कोस कैंसिल हो गया और कितना बचा? 1 को मैं इस सर्वसमीका इस मान के साथ गुणा करवा दूं तो कितना होगा? इस 1 को मैंने इस मान के साथ गुणा करवाऊंगा तो कोई फर्क पड़ेगा क्या? कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो कितना मान बचा? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कितना? कोस स्क्वायर थीटा और प्लस में कितना है? साइन थीटा गुणा कोस थीटा। ठीक है। और अपने भाग के अंदर दे रखा है कोस थीटा गुणा साइन थीटा। और यह बॉक्स इस बॉक्स से अपना क्या हो गया? तो कैंसिल, क्योंकि सारा मान किसके अंदर है? गुणा और भाग के अंदर। अब देखो, अब मैं सिद्ध कर सकता हूं कि नहीं कर सकता? अब मेरे को कितने पदों वाला मान सिद्ध करना है? RHS के अंदर 3 पदों वाला। क्या सिद्ध करना है? 1 प्लस tan थीटा प्लस कोट थीटा। कितने पद वाला? 3 पद वाला सिद्ध करना है। जब आपको 3 पद वाला सिद्ध करना है इस सवाल से, किससे? कोट बाई 1 माइनस 10, ये जो अपना क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन से अगर आप अपने को 2 पद वाला सिद्ध करना था तो मैंने LHS के अंदर 2 पद रखे थे। अब मेरे को 3 पद वाला मान सिद्ध करना है, तो मैं इस LHS के अंदर कितने पद रखूंगा? 3। देखो 3 पद है कि नहीं? साइन स्क्वायर थीटा 1, फिर प्लस है ही कोस स्क्वायर थीटा, कितने पद हो गए? 2, और साइन गुणा कोस कितने पद हो गए? 3। देखो प्लस लगा हुआ है बीच में, तो प्लस से ये एक पद अलग, बीच में प्लस है तो ये दूसरा पद, बीच में प्लस या माइनस है तो ये एक अलग पद है। यानी कितने पद हो गए? 3। यानी प्लस माइनस अपने क्या करते हैं? अलग करने का काम करते हैं। तो कितने पद हो गए? 1, 2 और 3। मेरे को 3 पद वाला मान सिद्ध करना है, तो मैंने LHS के अंदर कितने पद रख लिए हैं? 3 पद। अगर मेरे को 20 नंबर क्वेश्चन के अनुसार 2 पद सिद्ध करने थे, 1 प्लस सेक गुणा कोसेक, तब मैंने यहाँ LHS के अंदर कितने पद रखे थे? 2 पद रखे थे। कैसे? इस साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर की जगह मैंने क्या लगा दी थी? सर्वसमीका लगा दी थी। अब मेरे को कितने पद सिद्ध करने हैं 17 नंबर क्वेश्चन के अनुसार? 3 पद। तो मैं यहाँ पे कितने पद रख लिए हैं LHS के अंदर? 3 पद। अब बताओ मेरे को, मैं इसको कितना लिख सकता हूँ कि साइन स्क्वायर थीटा, क्या साइन स्क्वायर थीटा, इसके भी भाग में कितने हैं? इस साइन स्क्वायर थीटा के भी भाग में कितने हैं? कोस थीटा
गुणा साइन थीटा, फिर प्लस यहाँ पे क्या है कोस स्क्वायर थीटा, इस कोस स्क्वायर के भी भाग में क्या है कोस थीटा गुणा साइन थीटा, प्लस आगे क्या है साइन थीटा गुणा कोस थीटा, इसके भी भाग में क्या है साइन थीटा गुणा कोस थीटा। इस पूरे मान के अंदर देखो एलसीएम लिया हुआ है कि नहीं लिया हुआ है, 3 पद हैं और एलसीएम ले रखा है कि नहीं ले रखा। तो जब अपने एलसीएम ले रखा है तो अपने क्या करते हैं विभाजन कर देते हैं, क्या करेंगे विभाजन कर देंगे। एलसीएम ले रखा है तो विभाजन कर दो, विभाजन दिया हुआ है अलग अलग पद दे रखे हैं, तब अपने क्या करते हैं, तब अपने क्या करेंगे कि जब अलग अलग पद दे रखे हैं तो अपने एलसीएम ले लेंगे, और एलसीएम लिया हुआ है तो अपने क्या कर देंगे विभाजन कर देंगे। तो यहाँ पे एलसीएम लिया हुआ तो मैंने विभाजन कर दिया कि साइन स्क्वायर के भाग में कोस गुणा साइन, प्लस कोस स्क्वायर के भाग में कोस गुणा साइन, प्लस साइन गुणा कोस के भी भाग में साइन गुणा कोस या कोस गुणा साइन। आप देखना चाहें कि गलत या सही तो अपने वापिस एलसीएम लो, और इस एलसीएम से अगर ये वापिस ऊपर वाला पद मिल जाए तो अपना सही है, नहीं गलत है। अब देखो इस साइन की 1 पावर से ये क्योंकि सारा मान भाग के अंदर है गुणा भाग में, इस साइन की 1 पावर से इसकी 1 पावर क्या हो जाएगी ऊपर वाले की कैंसिल, तो ऊपर क्या बचा साइन थीटा बाई कोस थीटा, फिर प्लस यहाँ पे कोस की 1 पावर से कोस की 1 पावर कैंसिल हो गई तो क्या बची ऊपर कोस की 1 पावर बची यानी कोस थीटा, नीचे क्या बचा साइन थीटा, प्लस यहाँ पे ऊपर वाली वैल्यू नीचे वाली वैल्यू सेम है तो सेम वैल्यू के अंदर भाग करेंगे तो कितनी बार जाएगा 1 बार, यानी इस वैल्यू से यह वैल्यू क्या होगी कैंसिल, क्यों दोनों क्या थी समान थी। अब बताओ साइन थीटा बटा कोस थीटा आपने क्या सूत्र लिखा था टेन थीटा, प्लस कोस थीटा बाई साइन थीटा आपने क्या सूत्र लिखा था कोट थीटा लिखा था, प्लस का कितना है 1, एलएचएस की वैल्यू कितनी आई 1 प्लस टेन थीटा प्लस है कोट थीटा, और यही वैल्यू किसकी थी आरएचएस की। तो अतः एलएचएस बराबर क्या है आरएचएस, यही अपने को सिद्ध करना है। समझ में आई बात। जब आपको 3 पदों वाला मान सिद्ध करना था तो मैंने एलएचएस के अंदर 3 पद रखे, और जब मेरे को 2 पदों वाला मान सिद्ध करना था तो मैंने कितने पद रखे 2 पद रखे। अब अपने करते हैं क्वेश्चन नंबर, मात्र इतना ही काम था, साइन कोस के अंदर बदला है और एलसीएम लिया है लगभग 2 या 3 बार। उसके बाद अपने क्या था a क्यूब माइनस बी क्यूब का सूत्र बना, उसका मैंने मान रखा। 2 पद वाला सिद्ध करना था तो मैंने एलएचएस के अंदर 2 पद रखे। 3 पद वाला मेरे को मान सिद्ध करना था तो मैंने एलएचएस के अंदर कितने पद रखे 3 पद रखे, यानी इससे सर्वसमीका की जगह मैंने मान नहीं रखा। तो 3 पद वाला मान सिद्ध हो गया यानी क्वेश्चन नंबर 17, और 2 पद रखे तो कौन सा क्वेश्चन सिद्ध हो गया क्वेश्चन नंबर 20। अब आपने बात करते हैं क्वेश्चन नंबर किसकी 17 नंबर हो गया, तो उसके बाद क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर है अपना 18 के अंदर अपने को क्या करना है सिद्ध करना है। सिद्ध क्या करना है कि सिद्ध कीजिए कि सेक थीटा गुणा, सिद्ध कीजिए कि सेक थीटा गुणा सेक थीटा गुणा 1 प्लस टेन थीटा, सिद्ध कीजिए कि सेक थीटा गुणा 1 प्लस टेन थीटा, और फिर आगे कितना दे रखा है प्लस कोट थीटा, प्लस में कितना है कोट थीटा, और गुणा में दे रखा है 1 प्लस कितना कोट थीटा, और बराबर कितना सिद्ध करना है आपको कोसेक प्लस कोट, बराबर सिद्ध करना है कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा। क्या दिया आपने क्वेश्चन क्या दे रखा है कि सेक गुणा 1 प्लस टेन और प्लस कोट थीटा है, और गुणा में कितना 1 प्लस कोट थीटा, और बराबर सिद्ध करना है कोसेक प्लस सेक थीटा। तो यहाँ पे सेक थीटा गुणा में 1 प्लस टेन थीटा प्लस यहाँ पे 1 प्लस कोट, तो यहाँ पे कोट थीटा है कि देख यहाँ पे कोट थीटा है या फिर कोस थीटा है, कोट है या फिर कोस। यहाँ पे दिया है सेक थीटा गुणा 1 प्लस टेन थीटा प्लस, और आगे मान दिया है कोट गुणा 1 प्लस कोट, तो यहाँ पे 1 प्लस टेन के साथ सेक है, तो यहाँ पे 1 प्लस कोट के साथ कोट है या फिर कोस है, क्या होना चाहिए कोस होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या लिखो आप कोस लिखो, तो यहाँ पे क्या है कोस थीटा, क्या होना चाहिए कोस थीटा। कितना दे रखा है देखो सेक गुणा 1 प्लस टेन थीटा प्लस कोस थीटा गुणा 1 प्लस कोट थीटा, और बराबर सिद्ध करना है आपको कोसेक गुणा कोसेक प्लस कोट थीटा, यही तो है। अब अपने क्या करें कौन सी साइड ले लें एलएचएस लेंगे, कौन सा एलएचएस। क्वेश्चन देखो अपने क्वेश्चन मिलाइए सेक गुणा 1 प्लस टेन प्लस कोस गुणा 1 प्लस कोट, और बराबर क्या है कोसेक प्लस कोट अपने को सिद्ध करना है कोसेक प्लस कोट या फिर कोसेक प्लस सेक।
कोस थीटा गुणा 1 प्लस कोट थीटा, यहाँ पे सेक था तो इसके साथ कोस होना चाहिए, और कोसेक थीटा है तो प्लस में क्या आएगा, सेक थीटा। क्या प्लस में, सेक थीटा। तो यहाँ पे आपको सिद्ध करना है प्लस में कोसेक थीटा, और प्लस में कितना, प्लस में कितना है, सेक थीटा, प्लस में है सेक थीटा। प्लस में कितना, सेक थीटा। देखो ये क्वेश्चन है, सेक थीटा गुणा 1 प्लस टेन थीटा, प्लस सेक है तो कोस आएगा, और 1 प्लस टेन 1 प्लस कोट, और कोसेक के साथ क्या मिलेगा, कोसेक के साथ सेक या फिर कोट मिलेगा, कोट मिलेगा या फिर सेक। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 18 ही तो है, तो कोसेक के साथ अपना कौन सा आएगा, सेक थीटा। क्या दिया है, LHS की वैल्यू दी है सेक थीटा गुणा 1 प्लस टेन थीटा, और फिर प्लस के अंदर है कोस थीटा गुणा 1 प्लस है कोट थीटा। क्या है, कोस थीटा गुणा 1 प्लस है कोट थीटा। कोट थीटा गुणा 1 प्लस कोट नहीं है, क्या है, कोस थीटा गुणा 1 प्लस है कोट थीटा। और बराबर सिद्ध करना है आपको कितना, कोसेक थीटा प्लस है सेक थीटा। ये आपको सिद्ध करना है, ये अपना क्वेश्चन दे रखा है। तो अपने क्वेश्चन मिला लिया कि LHS की जो वैल्यू दे रखी है वो है सेक गुणा 1 प्लस टेन प्लस कोस गुणा 1 प्लस कोट, और इस LHS की वैल्यू से अपने कौन सी वैल्यू प्राप्त करनी है, कोसेक थीटा प्लस है सेक थीटा प्राप्त करनी है। तो अपने क्या लेंगे फिर, LHS लिया, क्या लिया, LHS। तो मैंने LHS लिया, तो LHS को अपने स्टार्ट करो। तो LHS के अपने शुरू करने की अपने 6 स्टेप देखी थी कि अगर कोई सर्वसमीका लग रही है, त्रिकोणमिति या बीजगणित तो लगा दीजिए। तो यहाँ पे कोई सर्वसमीका नहीं लग रही है, क्यों, क्योंकि अपने त्रिकोणमितीय अनुपात का अगर वर्ग दे तब अपने देखेंगे कि वहाँ पे त्रिकोणमितीय अनुपात की क्या लग सकती है, सर्वसमीका। बीजगणितीय सर्वसमीका तो अपने पहचान ही लेंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर है या a माइनस बी का होल स्क्वायर है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, उस प्रकार से। फिर अपना काम होता है साइन कोस में बदला, तो साइन कोस में बदला हुआ है क्या, नहीं बदला हुआ, तो LHS को आप क्या करो, साइन कोस में बदल लो। तो मैंने सेक थीटा की जगह कितना लिख दिया बताओ, 1 बटे कोस थीटा। क्या लिखा, 1 बटे कोस थीटा यानी 1 बाई कोस। फिर गुणा के अंदर है 1 प्लस टेन थीटा। 1 प्लस टेन थीटा की जगह आप क्या लिख सकते हो, टेन थीटा की जगह अपने सूत्र लिखा था साइन थीटा बटा कोस थीटा। फिर प्लस कोस थीटा की जगह कोस थीटा, और गुणा 1 प्लस कोट थीटा की जगह अपने कितने लिख सकते हैं, कोस थीटा बटे साइन थीटा। यही तो था, लिख दिया। साइन कोस में बदला है तो अपने आप क्या लेंगे, LCM लेंगे। तो 1 बाई कोस थीटा का 1 बाई कोस थीटा, और गुणा के अंदर इसके भाग के अंदर कितना ले लिया, 1 कोस और 1 का अपना LCM कितना आया, कोस थीटा आया। कितना आया, कोस थीटा। इस कोस के अंदर आप 1 का भाग दोगे तो कोस बार कोस को आप अंश से गुणा करवाओ, कितना बना, कोस थीटा। फिर प्लस इस कोस के अंदर कोस का भाग 1 बार 1 को आपको साइन से गुणा करवाना है, कितना बना, साइन थीटा। फिर प्लस कोस थीटा, साइन कोस के अंदर बदला है तो आपको क्या लेना पड़ेगा, LCM। तो भाग के अंदर कितना मान लिया, 1। इस साइन और 1 का LCM कितना बना, साइन थीटा। और LCM के अंदर 1 का भाग दोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ा, यानी साइन थीटा भागफल आया। भागफल को मैंने अंश 1 के साथ गुणा किया तो साइन थीटा, प्लस इस साइन थीटा के अंदर साइन का भाग 1 बार 1 को आपने अंश कोस थीटा के साथ गुणा किया तो कितना आया, कोस थीटा। अब देखो कितना मान बना, 1 को मैंने कोस प्लस साइन से गुणा करवाया तो कितना बना, कोस थीटा प्लस साइन थीटा। और नहीं जुड़ रहा है तो मैंने किसके अंदर रख दिया, कोष्टक के अंदर। और बट्टे के अंदर कोस का गुणा, कोष्टक है तो कोष्टक अपने साथ किसका चिन्ह रखता है, गुणा का। कोस गुणा कोस क्या हुआ, कोस स्क्वायर थीटा। फिर प्लस कोस थीटा का गुणा आपको करवाना है इस कोस थीटा। देखो यहाँ पे कितना था, कोस थीटा था। इस कोस थीटा को आपको गुणा किसके साथ करवाना है, साइन थीटा प्लस कोस थीटा के साथ। और भाग के अंदर अपना क्या है, साइन थीटा। भाग के अंदर अपना क्या है, साइन थीटा है। भाग के अंदर कितना दे रखा था, साइन थीटा दे रखा था। अब इस कोस स्क्वायर और इस साइन स्क्वायर का अपना क्या लेंगे, LCM लेंगे। इस कोस स्क्वायर और साइन का LCM लेंगे तो इसके आधार पे तो अपना LCM बनता है कोस स्क्वायर गुणा साइन, कोस स्क्वायर गुणा साइन। तो अपने ये देखो कि यहाँ पे कोस है या फिर कोट है। अगर यहाँ पे कोट होता, क्या होता, कोट होता तो अपने कितना लिख सकते थे, कोस थीटा बटे साइन थीटा। और तब अपना क्या बनता, कोस बटा साइन, कोस बटा साइन, साइन का साइन से गुणा करवा देते तो हर के अंदर अपना क्या मिलता, साइन स्क्वायर मिलता। और LCM बन जाता साइन स्क्वायर गुणा कोस स्क्वायर, साइन स्क्वायर गुणा कोस स्क्वायर। तो लेकिन एक बार अपने ये मान है, इसके आधार पे देखते हैं कितना अपने सिद्ध हो रहा है, कितना LHS की वैल्यू कितनी प्राप्त हो रही है। तो मैंने जब इनका LCM लिया, इनका जब गुणा करवाया, पहले यहाँ LCM लिया फिर गुणा करवा दिया, कोस गुणा साइन प्लस कोस, और भाग के अंदर कितना है, साइन थीटा। अब अपने क्या करो, इस मान का क्या लेंगे, LCM लेंगे। क्या लेंगे, LCM। तो LCM लेंगे तो कितना बना,
कोस स्क्वायर थीटा और यहाँ पे कितना है साइन थीटा। यही तो है। इस एलसीएम के अंदर आप कोस स्क्वायर का भाग दो, कितनी बार जाएगा साइन बार। साइन को आप इस मान के साथ क्या करवाना गुणा, तो साइन थीटा गुणा कोस थीटा प्लस कितना है साइन थीटा। फिर इस एलसीएम के अंदर आपको साइन का भाग दिया तो कितनी बार गया कोस स्क्वायर बार, और कोस स्क्वायर को आपको किसके साथ गुणा करवाना है कोस के साथ, तो बनेगा कोस क्यूब। कितना बनेगा कोस क्यूब बनेगा, तो ये बन गया कोस क्यूब थीटा, और आगे बनेगा साइन थीटा प्लस कोस थीटा। ये मान बन रहा है। तो अपने यहाँ पे कितना दिया हुआ है फिर कोट थीटा मिलेगा आपको। क्या मिलेगा कोट थीटा होना चाहिए, कोस थीटा दे रखा है लेकिन यहाँ पे क्या होना चाहिए कोट थीटा होना चाहिए। अगर कोट है तो अपने देखो कितना मान बनेगा। अगर यहाँ पे अपने क्या दिया हुआ है कोट दिया हुआ है, क्या कोट, तब देखो कितना मान बने। अगर अपने यहाँ पे कोट दिया हुआ है क्या कोट थीटा, यहाँ पे कोट थीटा है तो बनेगा कितना कोस थीटा बटे कितना साइन थीटा। कितना बना कोस थीटा बटा साइन। अब कोस बाई साइन है तो एलसीएम मैंने ले लिया, साइन प्लस कोस बना, नीचे क्या था एलसीएम साइन थीटा था और यहाँ पे क्या था प्लस में कोस थीटा बटे साइन थीटा। यही तो था। अब इस मैंने कोस को तो ऊपर वाले मान के साथ गुणा करवाना है तो कोस थीटा, और साइन को मैंने साइन के साथ गुणा करवाया तो क्या आया साइन स्क्वायर थीटा। फिर एलसीएम अपना क्या बनता, फिर एलसीएम बनता अपना कोस स्क्वायर थीटा और गुणा के अंदर कितना साइन स्क्वायर थीटा, कोस स्क्वायर थीटा, और गुणा में अपना एलसीएम क्या आया साइन स्क्वायर थीटा। इसके अंदर कोस स्क्वायर का भाग दिया तो साइन स्क्वायर बार जाता, यानी यहाँ पे गुणा किसके साथ करवाते साइन स्क्वायर के साथ। और फिर अपने यहाँ पे अगर इस मान के अंदर साइन स्क्वायर का भाग दें तब अपने क्या आएगा, तब अपने भाग क्या आया कोस स्क्वायर, और कोस स्क्वायर का आपको गुणा किसके साथ करवाना कोस के साथ, तब अपना बनता कोस क्यूब थीटा और प्लस में आगे क्या है साइन थीटा प्लस क्या कोस थीटा। फिर आगे अपने देखो यहाँ पे तो क्या है साइन थीटा और यहाँ पे क्या है कोस थीटा, साइन प्लस कोस। इस प्लस के बाद में ये जितना भी मान है एक पद, इस प्लस के आगे वाला क्या कितना पद माना जाएगा एक पद, क्योंकि सारा मान किसके अंदर है गुणा के अंदर। तो ये एक पद ये भी एक पद, तो कॉमन क्या मिलेगा इसके अंदर, क्या कॉमन मिलेगा अपने को कॉमन मिलेगा कितना, अपने को कॉमन मिलेगा साइन थीटा प्लस कोस थीटा, ये कॉमन मिला। ठीक है, इस कॉमन साइन थीटा प्लस कोस थीटा अपने को कॉमन मिला है। यहाँ पे बचा अपना साइन स्क्वायर थीटा और यहाँ पे कितना बचेगा साइन क्यूब साइन स्क्वायर थीटा और प्लस में कितना बचा कोस क्यूब थीटा, और भाग के अंदर बचेगा आपका साइन स्क्वायर और गुणा में कोस स्क्वायर। अपने क्वेश्चन को मिला, ये क्वेश्चन इसी प्रकार है गया। तो साइन थीटा प्लस कोस थीटा, फिर साइन क्यूब और प्लस का बच रहा है साइन स्क्वायर और प्लस का बच रहा है अपना कोस क्यूब थीटा। सेक थीटा की जगह अपने मान लिखा है 1/कोस और 1 प्लस टेन थीटा की जगह साइन बाई कोस, और प्लस में फिर बराबर में फिर प्लस के अंदर दे रखा है कोस थीटा, कोस है तो कोस आएगा यहाँ पे, और 1 प्लस कोट का मान कितना हो गया कोस बाई साइन। तो एलसीएम आया साइन और यहाँ पे बनेगा साइन प्लस कोस, और फिर अपना यहाँ पे आया साइन और यहाँ पे था अपना कोस स्क्वायर, तो एलसीएम बना कोस स्क्वायर गुणा साइन। अगर कोस था, अगर कोट है तो अपने बनेगा कोस स्क्वायर गुणा साइन स्क्वायर। देखो दोबारा देखो अपना इक्वेशन यही दे रखा है गया। अपनी एलएचएस कितनी, एलएचएस का मान दे रखा है कितना, एलएचएस का मान है सेक गुणा साइन गुणा 1 प्लस टेन। सेक गुणा नहीं दे रखा है, क्या दे रखा है साइन थीटा दे रखा है। देखो अपना एलएचएस की वैल्यू कितनी थी, एलएचएस अपने लिखा था सेक थीटा गुणा 1 प्लस टेन थीटा। क्या लिखा था सेक थीटा गुणा 1 प्लस टेन थीटा, ये लिखा था। देखो सेक थीटा गुणा 1 प्लस टेन थीटा, तो सेक था तो अपने कोस था, सेक के साथ कोस, या फिर यहाँ पे कोसेक होगा। तो सेक थीटा था तो सेक थीटा के साथ यहाँ पे सेक नहीं है, क्या दे रखा है साइन थीटा। क्या वैल्यू है यहाँ पे साइन थीटा, फिर था 1 प्लस टेन, इस सेक की जगह अपना क्या है साइन है। अगर अपना सेक है तो अपनी ये जो आरएचएस की वैल्यू थी कोसेक प्लस सेक वो सीधे नहीं होगी, अपने करके देखा था। ये देखो अगर अपने यहाँ पे सेक लिखा था तो सेक की जगह अपने 1 प्लस कोस 1/1/कोस लिखा था, तो अपनी आरएचएस की वैल्यू प्राप्त नहीं हुई थी। तो अपने कितना एलएचएस के अंदर कितना मान है, एलएचएस के अंदर अपना है एलएचएस अपनी दे रखी है कितनी, एलएचएस दी है कितनी साइन थीटा गुणा कितना 1 प्लस कितना दिया है 1 प्लस टेन थीटा और प्लस कोस थीटा
और गुणा में दिया है कितना 1 प्लस कोट थीटा, और उसके बराबर आपको सिद्ध करना है कितना कोसेक प्लस सेक। तो अपने क्या करेंगे साइन कोस में बदलेंगे तो कितना बनेगा साइन थीटा, और 1 प्लस टेन थीटा की जगह अपने कितने लिख सकते हैं साइन बाई कोस थीटा, साइन बटे कोस, फिर प्लस का प्लस कोस थीटा, और 1 प्लस कोट की जगह आप कितना लिख सकते हो कोस थीटा बटे साइन थीटा। तो वहाँ पे यहाँ पे जो साइन थीटा था अपने इस साइन की जगह पहले क्या था सेक, तो सेक नहीं है वो सेक थीटा की जगह अपनी वैल्यू कितनी दे रखी है साइन थीटा दे रखी है, अपने आप साइन कोस में बदल दिया। ध्यान में रखना है सेक थीटा नहीं दिया हुआ है, यहाँ पे कितना है साइन थीटा दे रखा है, तो ये लीजिए साइन थीटा साइन कोस में बदल दिया सवाल स्टार्ट करने के लिए, क्योंकि सूर्य समीका बीजगणितीय सूर्य समीका अपने नहीं लगी तो साइन कोस में बदला। साइन कोस में बदलेंगे तो आप क्या लेंगे एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम कितना बनेगा साइन थीटा का साइन थीटा गुणा यहाँ पे एलसीएम क्या आया कोस थीटा, कोस और एक का एलसीएम कोस, इस कोस के अंदर आप एक का भाग दो कोस बाहर जाएगा, कोस को एक से गुणा करें तो कोस थीटा, प्लस कोस के अंदर कोस का भाग एलसीएम के अंदर कोस का भाग दिया एक बार, एक को मैंने अंश के साथ गुणा करवाया तो साइन थीटा, प्लस कितना है कोस थीटा और साइन थीटा, और एक का एलसीएम कितना साइन थीटा। इस साइन थीटा के अंदर एक का भाग दो साइन बार, साइन को अंश एक के साथ गुणा करवाया तो साइन थीटा, प्लस इस साइन के अंदर एलसीएम साइन के अंदर हर साइन का भाग एक बार, एक को कोस के साथ गुणा करवाया तो कोस थीटा। अब इस साइन थीटा का आपको गुणा करवाना है, यह मान इस कोष्टक के गुणा में तो है, तो कोष्टक अपने साथ कौन सा चिन्ह रखता है गुणा का, तो साइन थीटा का गुणा होगा किसके साथ कोस प्लस साइन थीटा के साथ, फिर भाग के अंदर क्या है कोस थीटा, फिर प्लस आगे वाला मान क्या है कोस थीटा, और आगे गुणा में कितना साइन थीटा प्लस कितना कोस थीटा, साइन थीटा प्लस कितना कोस थीटा, और भाग के अंदर कितना है साइन, साइन का गुणा इस कोष्टक के साथ, अंश का गुणा इसके साथ, और भाग के अंदर है कोस प्लस कोस गुणा साइन प्लस कोस, और भाग के अंदर क्या था साइन, यानी ऊपर वाली लाइन तो लिखी है। अब देखो ये एक अपना अलग पद है, ये अलग पद है, तो वापिस क्या लेना पड़ेगा एलसीएम लेना पड़ेगा, क्या लेंगे एलसीएम। तो एलसीएम कितना है बताओ, कोस और साइन का एलसीएम कितना बना साइन थीटा गुणा कोस थीटा, क्या बनेगा साइन थीटा गुणा कोस थीटा, कोस और साइन का एलसीएम कितना बनेगा कोस गुणा साइन, इस कोस गुणा साइन के अंदर कोस का भाग दो कितनी बार गया साइन बार, इस साइन को फिर ऊपर वाले अंश से गुणा करवाया गया, एलसीएम के अंदर हर का भाग दिया साइन बार गया, भागफल साइन, इस भागफल का अंश से गुणा करवाओ, भागफल साइन अंश है साइन, तो इस भागफल साइन को मैंने अंश साइन के साथ गुणा करवाया तो आया साइन स्क्वायर थीटा, और गुणा में है कोस थीटा प्लस कितना साइन थीटा, फिर प्लस का प्लस, इस एलसीएम के अंदर साइन का भाग दिया कोस बार, कोस को मैंने अंश के साथ गुणा करवाया तो भागफल कोस है, अंश में क्या है कोस, तो कोस गुणा कोस क्या हो गया कोस स्क्वायर थीटा, और गुणा में है साइन थीटा प्लस कितना कोस थीटा। अब देखो ये प्लस से इधर वाला मान आपस में गुणा में, तो एक पद प्लस से आगे वाला मान क्या है गुणा के अंदर, कोष्टक अपने साथ गुणा का चिन्ह, तो ये भी एक पद, तो कितने पद हो गए एक पद एक पद दो पद, दोनों पदों में क्या है साइन प्लस कोस, यानी दोनों बॉक्स क्या है सेम है, तो मैंने इस जो समान है उसको मैंने क्या निकाल लिया कॉमन निकाल लिया, यानी साइन थीटा प्लस कोस थीटा को क्या निकाला कॉमन निकाल लिया। तो यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे बचा साइन स्क्वायर थीटा, ये तो मैंने कॉमन ही निकाल लिया है, तो यहाँ पे क्या बचा साइन स्क्वायर थीटा प्लस का प्लस साइन प्लस कोस मैंने कॉमन निकाल लिया, तो क्या बचा कोस स्क्वायर थीटा, और भाग के अंदर अपना कितना है साइन गुणा साइन थीटा गुणा कोस थीटा, ये तो है भाग के अंदर। अब यहाँ पे देखो साइन स्क्वायर प्लस है कोस स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर की जगह आप कितना लिख सकते हो एक, तो कारण लिख दोगे क्योंकि साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर कितना होता है एक क्या इस मान के गुणा में, तो एक से गुणा कराने पे कोई फर्क पड़ेगा क्या नहीं पड़ेगा, तो कितना बचेगा साइन प्लस है कोस, कितना बचेगा साइन प्लस है कोस बचेगा, तो मैंने कितना लिखा साइन थीटा प्लस है कोस थीटा, क्यों कारण लिख दोगे कि क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, उसकी जगह अपने कितना लिख सकते हैं एक लिख सकते हैं, तो इसकी जगह मैंने एक लिखा, एक का इसके साथ गुणा करवाया तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो कितना बचा साइन प्लस है कोस, और भाग के अंदर कितना है साइन थीटा गुणा कोस थीटा, यानी यहाँ पे एलसीएम ले रखा है। अब देखो यहाँ पे एलसीएम ले रखा है, एलसीएम ले रखा है तो अपने क्या करेंगे विभाजन करके लिख देंगे, अगर विभाजन किया होता तो अपने क्या ले लेते एलसीएम में लेकर लिख देते हैं, तो यहाँ पे एलसीएम ले रखा है तो विभाजन करूँ तो क्या लिखूंगा कि साइन थीटा के भी भाग में क्या है साइन गुणा कोस, प्लस कोस थीटा के भी भाग में क्या है साइन गुणा
साइन गुणा कोस, यानी साइन के भी भाग में साइन गुणा कोस है प्लस कोस के भी भाग में साइन गुणा कोस है। सही लिखा है या गलत लिखा है तो वापस इसका एलसीएम लेंगे, हल करोगे, ऊपर वाली वैल्यू मिलेगी तो सही है, नहीं अपना क्या है गलत। तो मैंने इस जो एलसीएम ले रखा था तो मैंने इसका क्या कर दिया, विभाजन करके लिख दिया। इस साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा 1/cos थीटा, प्लस कोस से कोस कैंसिल हो गया, क्या बचा 1/sin थीटा, कोस से कोस कैंसिल हो गया, क्या बचा 1/sin थीटा। 1/cos मतलब कोस का व्युत्क्रम, और कोस का व्युत्क्रम क्या होता है बताओ, सेक थीटा, क्या सेक थीटा, प्लस 1/sin थीटा, यानी साइन का व्युत्क्रम, और साइन का व्युत्क्रम क्या था कोसेक थीटा, यानी कितना आ गया एलएचएस की वैल्यू सेक प्लस कोसेक। और अपने सिद्ध कितना करना था, देखो सिद्ध भी कितना करना था, सिद्ध भी कितना करना था सेक प्लस कोसेक। तो अतः एलएचएस बराबर क्या है आरएचएस। तो आपको ये ध्यान में रखना है, क्वेश्चन अपने को सही लिखना है, कितना यहाँ पे सेक नहीं है, यहाँ पे अपना सेक नहीं है तो कितना था साइन थीटा था, कितना होगा साइन थीटा, ठीक है। सिद्ध कितना करना कोसेक प्लस सेक, और यहाँ पर क्या था कोट नहीं था तो क्या होगा कोस। आगे के जो अपने क्वेश्चन होंगे कौन से 20 से 19 अपना शेष बचा है 19, और फिर 20 से आगे के वो अपने करेंगे अगले पार्ट में। धन्यवाद।